आज हम जो हमारा तर्क संग्रह चल रहा था उसी का आगे जो गुण है उसी में जो प्रत्यक्ष प्रमाण था उसका लक्षण और भेद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्षस्य लक्षणम किम, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है? तो बताया तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, तत्र अर्थात यथार्थ अनुभव के चारों प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अर्थात यथार्थ अनुभव के चारों प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्द भेदात, चार प्रमाण बताए थे, उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य किम लक्षणम कति विधम च तत्, प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं? तो बताया इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत् द्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ अर्थात ज्ञानेंद्रियों का उनके विषयों से सन्निकर्ष का मतलब है अत्यंत संयोग आदि संपर्क से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तद्विधम, वह प्रत्यक्ष प्रमाण सविकल्पकम और निर्विकल्पकम दो प्रकार का होता है। तो आगे आया निर्विकल्पकस्य किम लक्षणम, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या लक्षण है? तो बताया तत्र निष्प्रकारम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथा इदम किंचित। निर्विकल्प ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की विषय में विशेषता रहित कुछ ज्ञान हो। विशेषता रहित, निष्प्रकारक, निष्प्रकार का मतलब बिना विशेषता के रहित कुछ ज्ञान हो, जैसे यह कुछ वस्तु है या यह कोई व्यक्ति है। अर्थात निर्विकल्प ज्ञान में किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम, जाति, गुण, रंग, प्रकार आदि के विषय में ज्ञान नहीं रहता। एक सामान्य ज्ञान रहता है, केवल विशेषता रहित, केवल यह वस्तु है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई वृक्ष है, या ये कोई सड़क है, ये कोई गांव है। ऐसे इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो निर्विकल्प ज्ञान कहलाता है। दूसरा भेद बताया सविकल्पक ज्ञान, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम अर्थात वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में सप्रकारक अर्थात सभी विकल्प और विशेषता सहित ज्ञान प्राप्त हो। उसमें किसी व्यक्ति के नाम, जाति, गुण, धर्म आदि सहित ज्ञान हो। जैसे यह यथा डिथो अयम, यह डिथ नाम वाला व्यक्ति है। ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम, यह ब्राह्मण है और इसका जो रंग है वो श्याम रंग है। ऐसा जो ज्ञान होता है वो सविकल्प ज्ञान कहलाता है। अब आगे आया कै सन्निकर्ष है स कतिविध है। सन्निकर्ष क्या है और वो कितने प्रकार का होता है? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बारे में बताया इसमें। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है षड्विध है। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है षड्विध है। संयोग है, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय, संवेत समवाय और विशेषण विशेष्याभाव इति षड्विध है। साक्षात्कार प्रत्यक्ष ज्ञान का जो असाधारण कारण है, हेतु है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष
कहलाता है। वो 6 प्रकार का होता है। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष दूसरा, इसका तीसरा भेद है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, चौथा समवाय सन्निकर्ष, पांचवा संवेद समवाय सन्निकर्ष और छठा विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। इस प्रकार से ये सन्निकर्ष 6 होते हैं। ये 6 प्रत्यक्ष ज्ञान के असाधारण कारण हैं, हेतु है। तो बताया, पहला बताया घटादि प्रत्यक्ष है कै सन्निकर्ष है। घट आदि के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है? बताया चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग है सन्निकर्ष है। चक्षुषा, जब हम नेत्र ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा घड़े को प्रत्यक्ष जानने में संयोग सन्निकर्ष होता है। प्रत्यक्ष जानने में संयोग सन्निकर्ष होता है। घड़े को प्रत्यक्ष जानने में संयोग सन्निकर्ष। हम बताए अगला, घटादि रूप प्रत्यक्ष कै सन्निकर्ष है। घट रूप प्रत्यक्ष, जब हम पुनः घट में विद्यमान रूप रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान करने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है भवति। घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है भवति। चक्षु से, चक्षु के द्वारा संयुक्त घटे रूपस्य समवायात्, संयुक्त रूप से घट के रूप के समवाय के कारण से। अब बताया रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष कै सन्निकर्ष है। तो इसमें बताया जब हम नेत्र ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा संयुक्त घट में समवाय संबंध रहने के कारण से रूपत्व जाति रूप रंग के सामान्य ज्ञान से नेत्रेंद्रिय से प्रत्यक्ष ज्ञान करने में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है भवति ही। अब बताया शब्द प्रत्यक्ष कै सन्निकर्ष है। शब्द प्रत्यक्ष कै सन्निकर्ष है। इसमें बताया श्रोतेन शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष है। कर्ण विवर विवाकाशास श्रोतत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्। जब हम नेत्र के संयोग से नेत्र के संयुक्त घट में रूप समवाय संबंध से और रूप के रूपत्व समवाय संबंध से स्थित रहता है और श्रवणेन्द्रिय कर्णेन्द्रिय से शब्द के साक्षात प्रकारात्मक जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो समवाय सन्निकर्ष है भवति। समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। जैसे गुण शब्द और गुणी आकाश का समवाय संबंध होता है, शब्द और आकाश। अब बताया शब्दत्व साक्षात्कारे कै सन्निकर्ष है। शब्द के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होता है? शब्दत्व जाति का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होने में संवेद सन्निकर्ष है भवति ही। संवेद सन्निकर्ष है होता है। संवेद समय अगला बताया अभाव प्रत्यक्ष है कै सन्निकर्ष है। अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान में कौन सा सन्निकर्ष होता है? तो अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष है। घटा भाववत भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटा भावस्य विशेषणत्वात्। अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है, क्योंकि भूतल घटे के अभाव वाला
घटाभाववत भूतलम, इस प्रकार के ज्ञान में नेत्र के द्वारा संयुक्त संबंध वाला भूतल विशेष भाव रहता है और घड़े के अभाव वाला विशेषण भाव हो जाता है। इस तरह घटाभाववत भूतलम, घड़े के अभाव वाला भूतल, उस उदाहरण में अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान करने पर विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष है भवति। इस प्रकार आज ये 6 सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान के जो बताए सन्निकर्ष है षड्विध है। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो हुआ, वो हमने पढ़ा। अब इसके बाद आज का जो अभ्यास कार्य वो पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष से लक्षणम किम, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है। प्रत्यक्ष ज्ञान से लक्षणम किम कतिविधम च, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है और कितने प्रकार का होता है। घटादि प्रत्यक्ष कै सन्निकर्ष है, घटादि के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है। कै सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष क्या है, स कतिविध है और वह कितने प्रकार का होता है।